तो होप अभी हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप किए थे, वो समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप टेलीस्कोप, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग ही है, बट इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें बताना है इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग इज कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। अभी हम लोग नियर पॉइंट पर इमेज फॉर्म करा रहे थे, राइट? तो लेट्स सी, इसको देखते हैं। And this is normal adjustment, राइट? चाहे तो वन लाइनर यहाँ हम ऐड कर दें तो बेहतर होगा कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, राइट? तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। मीन्स डायग्राम अगर हम देखें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंस के साथ में, जैसा पहले किया था, सेंटर से एक लाइन, एक्चुअली ये क्या है तो रे ऑफ लाइट है। दो पैरेलल लाइट, और पहले वाले को हमने कहाँ पे रोका, जितनी बड़ी इमेज चाहिए। तो ऐसे एरो जरूर लगा इंसिडेंट लाइट के लिए, और इन सबको एक पॉइंट पे कन्वर्ज करा दे, मीट करा दे। तो यहाँ हमारी फाइनल इमेज बनी है ए डैश बी डैश। हम इसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, जो इनकी फोकस भी है, तो वी नॉट विच इज एफ नॉट के बराबर है। देन वी डू लाइक जैसा पहले किए थे एस्ट्रोनॉमिकल में, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, पैरेलल लाइट और दूसरी लिटिल स्मॉलर लेंस। फिर इनके सेंटर से ऐसे पास करा दी लाइट हमेशा की तरह, दिस इज कॉल्ड आई पीस। और बस यहाँ अब दिखाना हमें ये करना है चालाकी कि ये दोनों लाइट पैरेलल हो जाए, और फिर इनको यूं बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दिया पैरेलल, तो ये इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी। हो गई डायग्राम पार्ट कंप्लीट। और यूज करेंगे सिंस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वी हैव डन एज माइनस एफ नॉट बाय माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई ओवर डी। फिर यहां बोलेंगे सिंस d is equal to infinity, therefore fe over infinity would be 0. Therefore we get magnification as minus f naught upon fe. That's it. ये हो गई हमारी about normal adjustment of a device, right? And then we have one more device, और जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग नेम इसलिए है क्योंकि इसमें मिरर यूज करते हैं। एनसीईआरटी वालों ने इनका नेम दिया कासग्रेन टाइप, CSSEGRAIN। तो ये कासग्रेन टाइप भी इसका नेम है। अब इसकी डायग्राम हम बनाते हैं, टू लाइक दिस। फर्स्ट वी टेक टू पैरेलल लाइट, दो पैरेलल लाइट ले ली। इन लाइट में ऐसे इंसिडेंट लाइट दिखा दी, और यहां से आते हैं, और ये एक्चुअली दिस इज नॉट ब्रोकन, दिस इज अ concave mirror, rather large concave mirror having small hole at its center। छोटी सी छेद है इसमें सेंटर पे।
और जब हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर पे लाइट पड़ती है तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, कन्वर्ज करने की एक पॉइंट पे। इनके एक्सिस पे एक स्मॉल मिरर रख देते हैं, और स्मॉल मिरर जो उसकी नेचर जो होती है, ये कॉन्वेक्स मिरर। अब इन पे जब लाइट पड़ेगी तो ये कुछ ऐसे आएगी, एंड देन फ्रॉम हेयर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड थ्रू दिस होल। तो ये बाहर आ जाती है। जब ये बाहर आ गई तो सबसे पहले एरो दिखा दें, और इस पॉइंट पे कुछ बाइनोकुलर जैसी चीजें यूज करके हम इमेज को देखते हैं। बाइनोकुलर, राइट। सबका नेम कर दें। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर, सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो ये वाला पार्ट डायरेक्ट 3 मार्कर क्वेश्चन होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जो कहता है ड्रॉ डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो डायग्राम बना दी। फिर हमें कहता है कि राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इट और एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो लेट अस मेक फ्यू पॉइंट, राइट। पॉइंट नंबर 1, इट फॉर्म्स शार्प एंड ब्राइट इमेज। फर्स्ट पॉइंट हो गई हमारी। सेकेंड पॉइंट कि इट हैज हाई रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर का मतलब हम कहते हैं कि इट कैन फॉर्म डिस्टिंक्ट एंड क्लियर इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर बाय। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर बहुत पास है फिर भी उसकी इमेज बहुत क्लियर, दिस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। देन वी मेक थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट इज नो spherical aberration। spherical aberration, spherical aberration बेसिकली ये शार्प और ब्राइट इमेज से ही रिलेटेड है कि जब बहुत सारे लाइट आती है कॉन्वेक्स मिरर से तो ये सारे के सारे एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करते हैं, इसलिए इमेज थोड़ी सी ब्लर होने की प्रोबेबिलिटी होती है, जो हमारी इस रिफ्लेक्टिंग टाइप में नहीं होती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरी सिमिलर टू इट, नो chromatic aberration। chromatic is all about color। chromatic aberration मतलब बहुत सारी कलर की लाइट जब मीट करती है एक पॉइंट पे तो देयर आल्सो द इमेज मे नॉट बी वेरी शार्प। एंड देन अलग से एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन विल बी एफ नॉट ओवर एफ ई। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। होप मैं आपके स्टडी में थोड़ा हेल्प कर पा रहा हूँ, करने में थोड़ा सक्सेसफुल रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड। इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, subscribe it, share it, and do hit like button. Give your comments to improve it. Thank you so much. May God bless you.